ओम जय हिंद। साथियों नमस्कार। ये आज थोड़ा तीर्थ यात्रा के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि वास्तविक तीर्थ यात्रा आखिर है क्या। जैसे हम तीर्थों के नाम पर इधर उधर ये जगह वो मंदिर वो धाम ये धाम इधर उधर सब भटकते रहते हैं साथियों। तो क्या ये तीर्थ है या असली में जो तीर्थ का वास्तविक पहचान है वो है क्या। तो आइए जानते हैं इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातें। सच तो ये है कि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य मनुष्य के भीतर श्रद्धा, विनम्रता और आध्यात्मिकता जगाना होना चाहिए। लेकिन जब ये केवल भीड़ प्रदर्शन या परंपरा के बोझ में बदल जाती है तो उसका परिणाम जान माल की हानि के रूप में सामने आता है। अक्सर देखा होगा साथियों, जब हम इधर उधर कहीं ऐसे धामों में या तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो अनेकों दुर्घटनाएं वहाँ घट जाती हैं। कई हादसे हो जाते हैं। उनको उनका वर्णन करना ठीक नहीं है। सब हम उनके बारे में परिचित हैं। ईश्वर का स्वरूप किसी एक मठ मंदिर धाम तक सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे वेदांत का ये सिद्धांत भी यही बताता है कि ईश्वर हमारे भीतर ही वास करते हैं। मंदिर धाम या यात्रा केवल प्रतीक है, साधन है, साध्य नहीं। जो व्यक्ति अपने हृदय में ईश्वर का अनुभव कर लेता है उनके लिए हर जगह तीर्थ है और हर व्यक्ति में भगवान का अंश दिखाई देता है। हाँ, यदि कोई इससे असहमत है तो ये उसकी अपनी मान्यता या दृष्टि हो सकती है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हो सकता है। सचमुच इतिहास और धर्म ग्रंथ यही बताते हैं कि जब भक्ति सच्ची और निस्वार्थ होती है तो ईश्वर स्वयं भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। जैसे उदाहरण हमारे सामने बहुत हैं। सबरी का उदाहरण लेते हैं। रामायण का एक प्रसंग बड़ा गहरा है। शबरी जंगल में साधारण जीवन जी रही है, कहीं तीर्थ नहीं गई, कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, बस सरल प्रेम और भक्ति रखी। और भगवान राम स्वयं उनके आश्रम में दौड़े दौड़े चले आए और उनके जूते ढेर तक भी खाए। रविदास का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने गंगा स्नान के लिए वाराणसी नहीं गए, न वो हरिद्वार गए और न ही कहीं वो काशी या कोई भी गंगा स्थल में डुबकी मारने के लिए गए, बल्कि उनकी निष्ठा और आस्था से गंगा ही उनके स्थान पर प्रकट हो गई। केवट एक साधारण नाविक, परंतु उनकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि भगवान राम को भी उनकी नाव में बैठकर गंगा पार उतरना पड़ा, गंगा को पार करनी पड़ी। ये प्रसंग यही सिद्ध करते हैं कि ईश्वर बाहरी आडंबर में नहीं, लंबी यात्राओं में भी नहीं, बल्कि सच्चे भाव और आंतरिक शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। भाई और बहनों, मंदिर तथा तीर्थ प्रेरणा के केंद्र तो हो सकते हैं, लेकिन सच्चा मंदिर मनुष्य का हृदय ही है। जब हृदय निर्मल और भक्ति से भरा हो तो ईश्वर वहीं आकर विराजमान हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी जो मैंने
चर्चा रखी, जो विचार मैंने आज रखा तीर्थ के बारे में, क्या वो तीर्थ है या ये तीर्थ है, हमें बहुत ही गहराई से इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने भीतर नहीं गया और वो बाहर इधर-उधर भटकाव में जी रहा है, तो फिर वो कैसी तीर्थ और किसका तीरथ। तो इसलिए हमें भीतर जाना है और अपने मैं को और अपने आप को जानना है कि मुझे ईश्वर ने जो मनुष्य का रूप मुझे दिया है, जो सबसे बड़ा उसने मनुष्य के अंदर में जो मनुष्य के मन मस्तिष्क में उसने मस्तिष्क बनाया है, उसे विचार करने की, चेतना की, उसे चीज़ों की पहचानने की परख है और सबसे वो बुद्धिमान है। इसलिए मेरे भाई बहनों साथियों, हमें अनेक प्राणियों से ऊपर ईश्वर ने बनाया, इसलिए हमें उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर की इस अमूल्य धरोहर को उन तक और उनके जैसा कार्य करने के लिए अपने को रखना होगा। ओम जय हिंद।